नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हिंदी साहित्य के जो विकाल विभाजन हुआ है उसके बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हिंदी साहित्य का लेखन काल या लेखन जो सबसे पहले शुरुआत की थी जिन्होंने, वह ग्रासादास तास्ती से। उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रारंभ किया, लेकिन इन्होंने काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया। उसके बाद आता है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया। उनके काल विभाजन को कई खंडों में विभाजित किया गया, लेकिन विभाजन के समय उन्होंने जो उनके नाम रखे वह किसी का कोई आधार नहीं है। उन्होंने जो काल विभाजन के नाम रखे, किसी के नाम के ऊपर रखे, किसी शताब्दी के ऊपर रखे, तो उसका कोई आधार नहीं माना गया, ना ही वैज्ञानिक रूप से उसका तथ्य या जो सत्यता थी वह ही प्रमाणित हुई। तो सबसे पहले जो माना जाता है वह है ग्रियर्सन का काल विभाजन। तो इसमें उन्होंने काल विभाजन कैसे किया? उन्होंने क्या किया कि चाणक्य काल को 700 से 1300 ईसी यानी ईसा पूर्व बताया। उसके बाद उन्होंने एक नाम लिया, जैसी की प्रेम कविता। मतलब पहले चारण काल, फिर जैसिकी के मतलब कुछ भी उन्होंने कैसे भी करके काल का विभाजन किया। उसके बाद मुगल दरबार, फिर रीति काव्य, 18वीं शताब्दी, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 5वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तुलसीदास, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, तुलसी के अन्न प्रवृत्ति, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विविध अज्ञात कवि। इस तरह से उन्हें काल का मतलब हिंदी साहित्य के काल का विभाजन किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी समता नहीं है, मतलब एक तरह से कुछ भी काल का विभाजन पता नहीं चल रहा और इनका कोई भी वैज्ञानिक आधार भी नहीं माना गया, मतलब कि इसमें असमता आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो दूसरा प्रयास किया वह था मिश्र बंधु। मिश्र बंधु क्या थे? मिश्र बंधु जैसा कि पहले की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, 3 सहोदर भाई थे। वह जो भी रचना करते थे एक साथ मिलकर करते थे। तो इन्होंने मिश्र बंधु विनोद एक ग्रंथ लिखा। उसमें 1913 में उन्होंने काल विभाजन किया। तो इनका जो काल विभाजन था वे 5 खंडों में विभाजित उन्होंने किया। मतलब तो पहला खंड उनका जो था वह था प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को भी इन्होंने 2 खंडों में विभाजित किया, वह ये 2 खंड है। तो पहला है पूर्वारंभिक काल, जो 700 से 1343 विक्रम संवत जिसको बोलते हैं रहा। उसी में उन्होंने जो दूसरा था खंड, मतलब एक खंड में 2 काल को विभाजित किया। दूसरा था उत्तरारंभिक काल, वो 1344 से 1444। उसके बाद आता है इनका दूसरा माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में खंडों में विभाजित किया, पूर्व माध्यमिक काल और जो कि 1445 से 1560 मतलब विक्रम संवत तक रहा। उसके बाद आता है पौर्ण माध्यमिक काल, 1561 से जो पौर्ण माध्यमिक काल था 1561 से 1680 तक रहा। उसके बाद इन्होंने तीसरा लिया, तीसरा था अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 खंड किए। उसमें था पहला पूर्वालंकृत काल, जो 1681 से 1790 तक चला। उसके बाद उनका आता है तीसरे में ही दूसरा खंड उन्होंने किया उत्तरालंकृत काल, जो 1791 से 1889 तक चला। उसके बाद चौथा इनका था परिवर्तन काल। इसके इन्होंने कोई खंड नहीं किए, जो 1890 से 1924 तक चला। उसके बाद 5वां था इनका वर्तमान काल, जो कि 1926 से अब तक
उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 को हिंदी साहित्य का इतिहास एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने जो साहित्य का काल विभाजन किया है वह 4 खंडों में किया है। उनके काल विभाजन में सत्यता दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने कुछ आधार लेके इसका काल विभाजन किया है। इन्होंने 1000 वर्षों के हिंदी साहित्य के काल को विभाजित किया है। तो इन्होंने पहला काल जब लिया है वह है आदि काल, या जिसको हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। ये संवत 1050 से 1375 तक माना गया। उसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल संवत, ये 1375 से 1700 माना। उसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, जो संवत 1700 से 1900 माना। उसके बाद आता है आधुनिक काल या गद्य काल, संवत 1900 से 1984 तक रहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये जो काल विभाजन है वह प्रमाणिक है, क्योंकि उन्होंने वीर गाथा काल को में जो वीर रचनाएं हुई उसको लेके आधार बनाया। भक्ति काल में जो भक्ति काल की रचनाएं या उस काल में जो हुआ उसको आधार मान के उन्होंने उसका नाम भक्ति काल दिया। रीति काल में रीति से संबंधित जो कविताएं गद्य लिखे गए उसको आधार माना। तो इस तरह से उन्होंने जिस काल में जो हुआ उसको आधार मान के उसका नामकरण भी उसी आधार पे उन्होंने किया। बस इनके जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इनका क्या था कि भक्ति काल में इनकी जो प्रवृत्तियां थी वह रीति काल की कुछ प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से रामचंद्र शुक्ल ने काल का विभाजन किया है। उसके बाद आता है राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। इन्होंने संधि काल जो 750 से 1000 तक माना गया। संधि काल में क्या था, गुण वृद्धि का घोतक कम था और दोष वृद्धि का इसमें घोतक ज़्यादा था। इन्होंने क्या किया, जो शुक्ल जी थे रामचंद्र शुक्ल की जो त्रुटियां थी उनको थोड़ा सा संशोधन करके अपने काल का विभाजन किया है। उसके बाद आता है इनका दूसरा है चारण काल, ये 1000 से 1375 माना गया। उसके बाद भक्ति काल 1375 से 1775, रीति काल 1700 से 1920, आधुनिक काल 1900 से अब तक माना गया। इनका जो काल विभाजन है वीर गाथा रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को छोड़ के पूर्णतः उन्हीं से उनके काल से मिलता जुलता है। उसके बाद आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। इन्होंने जो काल का विभाजन किया वह भी 4 खंडों में किया है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, फिर उत्तर मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल। आदिकाल 1000 ईसा से 1400 ईसा तक माना। उसके बाद मध्यकाल 1400 से 1700 ईसा माना और उत्तर मध्यकाल 1700 ईसा से 1900 ईसा तक ईस्वी तक माना। उसके बाद आधुनिक काल 1900 से अब तक।
इनके आधुनिक काल को भी इन्होंने कई भागों में विभाजित किया, वह जान लेते हैं। सबसे पहला आता है भारतेंदु युग, उसके बाद आता है द्विवेदी युग, छायावाद, उसके बाद प्रयोगवाद और उसके बाद नई कविता। इन्होंने शुक्ल जी का जो वीर गाथा काल था उसे आदि काल माना। जो शुक्ल जी ने वीर गाथा काल बोला था उसे इन्होंने क्या माना? आदि काल। तो आज आपने हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में जाना। तो काल विभाजन कैसे कैसे और कब कब किया गया और क्या परिवर्तन आया वह आज हमने जाना। इसके बाद मैं आपको वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं काल विभाजन का नामकरण कैसे किया गया है वह मैं बताऊंगी। किस किस ने या किस किस साहित्यकार ने क्या नाम दिए उसके बारे में बताऊंगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।